तो बड़ी खबर रामपुर से आपको बताते हैं। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी ये जानकारी है आजम खान के ट्रस्ट की। इस यूनिवर्सिटी कैंपस में बनी 40 में से 38 इमारतें अवैध पाई गई हैं। इसे लेकर रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में कहा गया कि संस्थान प्रशासन 15 दिनों के अंदर खुद से अवैध इमारतों को तोड़ दे, नहीं तो सरकार नियमों के मुताबिक कार्रवाई करेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया और साफ तौर पर कहा गया कि खुद से तोड़ ले 15 दिन के अंदर, और अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार नियम कायदे के अनुसार ये कार्रवाई करेगी। जी हाँ, तो अब जो रास्ते हैं वो ये हैं कि या तो वो कोर्ट चले जाएं, या फिर खुद ही तोड़ने का काम शुरू करें, या फिर प्रशासन उन्हें गिराएगा। बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि 40 में से 38, जी हाँ, लगभग 90 से 95% जो हिस्सा है उसको प्रशासन ने अवैध बता दिया है। और दो अलग अलग तस्वीरें अब आपके सामने हैं। गेट पर लिखा है आम रास्ता, इसे आम रास्ता घोषित कर दिया गया है। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए जो बिल्डिंग्स अलग अलग नजर आ रही हैं, इनमें कहा गया भाई 40 में से जो 38 बिल्डिंगें हैं वो अवैध हैं। 2012 से लेकर के 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में थी। उस वक्त आजम खान नगर विकास मंत्री थे और नगर विकास मंत्री रहते हुए ही आजम खान ने इस यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया था। और सवाल तब भी उठ रहे थे कि क्या जो निर्माण हुआ है वो पूरी तरह से वैध है या नहीं। तो तकरीबन समझिए कि इस यूनिवर्सिटी का 95% हिस्सा अवैध है, जिसे ध्वस्त किया जाएगा, जिसके लिए बकायदा पहले प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिया है। 15 दिन का ये नोटिस दिया गया है और ये बोर्ड लगा दिया गया है कि ये आम रास्ता है, क्योंकि ये जो जमीन है वो पूरी तरीके से अवैध है। इसमें से 40 में से 38 कमरे अवैध हैं। जी, और राजू राज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर जुड़ रहे हैं। राजू, बताइए कि क्या अपडेट है इस वक्त, क्योंकि 40 में से 38 का मतलब यह हुआ कि पूरी यूनिवर्सिटी ही एक तरीके से अवैध है। निश्चित तौर पर अंजित, एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 15 दिनों के बाद यहां पर एक बड़ा एक्शन आरडीए की तरफ से होगा, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर जो यूनिवर्सिटी बनाई गई है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, और ये शुरुआत से ही विवादों में है। लेकिन साल 2021 में सरकार ने अपने कब्जे में लिया, लेकिन सरकार के कब्जे में ये गया नहीं। अब विवाद है कि 40 ऐसे भवन है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें से 38 भवन अवैध रूप से, यानी जिसका नक्शा पास नहीं कराया गया। और इससे भी बड़ी बात मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक तस्वीर जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये 3.5 किलोमीटर का ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये बताया गया है आम रास्ता, यानी ये रास्ता आम पब्लिक के लिए है। लेकिन इस रास्ते को बंद कर दिया गया और अंदर जाने की भी हम कोशिश करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कैसे जो आम रास्ता, ये लालपुर नहर की ओर ये रास्ता जाता है और वहाँ तक इस रास्ते को बंद कर दिया गया है और यहाँ पर गेट बन गया। नहीं, ये रास्ता फिलहाल आम पब्लिक के लिए नहीं है। और ये भी जानने की कोशिश करते हैं, इसके लिए बाकायदा आदेश भी दिए गए। आप लोग यहाँ बताएं कि इस रास्ता को बंद क्यों किया गया? आप लोग यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हैं। मालूम नहीं, हमें नो कमेंट। मालूम नहीं रास्ता आप लोगों ने बंद क्यों कर रखा है? जो खुला हुआ है रास्ता, तो रास्ता खुला है, रास्ता खुला, गेट लगा हुआ है, आप लोग अंदर जाने की इजाजत है? इजाजत है, देखिए रास्ता खुला है। तौर पर देखिए, अभी कुछ देर पहले जब आप यहाँ पर पहुंचे थे तो इन्होंने मना किया कि गेट बंद रहता है, यहाँ पे आदेश है वीसी की तरफ से। इस पूरे मामले में वीसी से बात करने की हमने कोशिश की, वीसी ने साफ तौर पर मना कर दिया कि इस पूरे मामले में बात नहीं करेंगे। लेकिन सवाल है कि जब इस पूरे मामले में शिकायत की गई और ये पूछा गया कि जो बिल्डिंग बने हैं 40 में से 38 अवैध है, आपने क्यों नहीं इसे नक्शा पास कराया, तो इसका जवाब दिया गया कि उस समय आरडीए था नहीं और इसलिए इसका नक्शा पास नहीं हुआ। लेकिन 2 बिल्डिंग, एकेडमिक ब्लॉक और जो मेडिकल कॉलेज है, इसका नक्शा आपने पास करा नहीं। राजू, मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन देखिए जौहर यूनिवर्सिटी में बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार का भी अब बयान सामने आ चुका है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम न हो, इसको सुनिश्चित। और रामपुर के डीएम अजय द्विवेदी से हमने इस बारे में बात की है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। विश्वविद्यालय के अंदर जो 40 भवन निर्मित हैं
उसमें से केवल 2 ही भवनों का मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत कराया गया था तत्समय। शेष जो 38 भवन है वो बिना किसी स्वीकृति के आधार पर बनाए गए हैं, अतः वो अवैध निर्माण है और उसमें सभी 38 भवनों के ध्वस्तीकरण की आदेश पारित कर दिया गया है। तो क्या लगता है अब ये एक प्रोसीडिंग के तहत कब तक ध्वस्तीकरण हो सकता है? क्या अब उन पे बुलडोजर एक्शन हो सकता है? क्या कुछ कहा गया है आपकी तरफ से? अब देखिए, नियमानुसार 15 दिन से अधिक का समय संस्था को दिया जाता है कि वे अवैध निर्माण को स्वयं से हटा लें, और ऐसा अगर उनके द्वारा नहीं किया जाता है तो आरडीए के द्वारा अपनी तरफ से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं 15 दिन के अंदर विश्वविद्यालय प्रबंधन वहां से उस भवन को हटाता है तब ठीक है, अन्यथा रामपुर विकास प्राधिकरण बुलडोजर चलाएगा। जी, उस पर नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।